हेमंत विश्व शर्मा का ये फैसला करेगा। मैं फिर से आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय पर ताली बजाकर हेमंत विश्व शर्मा का अभिनंदन करिए। मित्रों, मोदी जी ने पूरे देश भर में खेलों के लिए हमारे युवाओं में एक उत्साह भरने का काम किया है। स्पर्धा चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, एशिया की हो, हमारे युवा आज खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के उत्साह से कुछ नहीं होता जब तक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने की सुविधा, ट्रेनिंग की आधुनिक व्यवस्था, पारदर्शी चयन और खिलाड़ियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, खेल पनप नहीं पाता है। और आज डिब्रूगढ़ में मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इसके प्रथम चरण का लोकार्पण कर दिया गया है। मित्रों, 240 करोड़ से 106 बीघा में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, खिलाड़ियों की हॉस्टल और कोच को रहने की जगह, एक प्रकार से विश्व भर के जो आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पहला चरण आज बनकर यहां लोकार्पित किया गया है। और इसके साथ ही 209 करोड़ से दूसरे चरण का शिलान्यास भी हुआ है। मित्रों, जैसा मैंने आगे बताया, यहां पर डिब्रूगढ़ में पूरे आसाम की विधानसभा आई है। इसके साथ साथ आसाम के हर विधायक का फ्लैट भी डिब्रूगढ़ में बनने वाला है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा आने से डिब्रूगढ़ के क्षेत्र को, चाय की इस राजधानी को नई आर्थिक ताकत मिलने वाली है। और ये सम्मान पूरी देश भर में बहुत कम स्थानों को मिला है कि राज्य की दूसरी राजधानी बनने का। फिर से एक बार डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, यहां पर वर्ल्ड लाइफ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डिब्रूगढ़ 292 करोड़ से 120 बीघा में बनेगा। इसमें डिसीज सर्वेलेंस की व्यवस्था, रिसर्च की व्यवस्था, डायग्नोसिस की व्यवस्था और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सभी करा है। हेमंत जी ने मुझे नीचे इसका मानचित्र बताया। मैं और सर्वानंद जी थे। मैंने हेमंत जी के कहा है कि पशुओं के साथ साथ पक्षियों के लिए भी ये सारी व्यवस्था यहां पर कर दीजिए, जिससे व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। मित्रों, साइंटिफिक रिसोर्स और जेनेटिक डिजीज की स्टडी यहां पर होकर ये विश्व में अपने आप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। और आज मेरे मन का जो सपना था वो भी पूरा होने वाला है। मित्रों, आसाम की नदियां हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारे किसानों की आर्थिक जीवादोरी है। और आसाम की नदियां हमारे लिए मां के समान है। मगर जब बाढ़ आती है, वो रौद्र रूप जब धारण करती है, हर साल कई जगह पे विनाश बिखेरती जाती हैं। हमने कुछ साल पहले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आसाम का एक प्रकार से सर्वे किया और आसाम के सर्वे के आधार पर बड़े बड़े वेटलैंड आइडेंटिफाई किए,
और ये ब्रह्मपुत्र का पानी, बाढ़ का पानी, बड़े बड़े 15 तालाब बनाकर हम इसमें डाइवर्ट करेंगे और बाढ़ को रोकने का काम करेंगे। और मित्रों, गत चुनाव में हमने वादा किया था कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक रास्ता ढूंढेंगे और अगले चुनाव के एंड पहले आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। ये बड़े तालाब बनेंगे जहां से इरिगेशन होकर आसाम के किसानों को 3 बार वर्ष में क्रॉप लेने की सहूलियत होगी। यहां पर पशुपालन बढ़ेगा, डेयरी उद्योग भी बढ़ेगा और ये बड़े बड़े तालाब स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काम करेंगे और टूरिज्म का भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। सालों से आसाम बाढ़ की समस्या से ग्रस्त था और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 692 करोड़ रुपया खर्च कर ये प्रथम चरण 15 वेटलैंड को डेवलप करने का किया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इससे 7.5 लाख लोगों को बाढ़ से बचाया जाएगा। लगभग 77,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, फ्लड की पीक कम होगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से हमारे भूस्तर को भी हम ऊपर लेकर आएंगे। मैं आज डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का जगह भी हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ का स्थान चुना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर्वानंद जी यहां बैठे हैं, वो सांसद है डिब्रूगढ़ से और अभी अभी डिब्रूगढ़ वालों को मालूम नहीं है शायद, मोदी जी ने डिब्रूगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। थोड़े दिनों पहले 26-27 जनवरी को भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा, सबसे बड़ा फायदा हमारे आसाम के डिब्रूगढ़ को होने वाला है भाई। अरे भाई ताली बजा दिए, मैं पहले पूछो तो कैसे, चलो मैं ही बता देता हूं।